आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। पत्नी ने किया अपने पति को प्रताड़ित। शादी के हुए 1.5 साल पर मामला पहुंचा न्यायालय। पीड़ित पति ने पत्नी पर लगाए कई आरोप। शराब के नशे में ग्राम प्रधान हृदयानंद वर्मा दबंगों के साथ पहुंचा। रात के अंधेरे में प्रताड़ित पति के घर गाली गलौज के साथ ही घर की महिलाओं से अभद्रता करने लगा। प्रधान पर लगा आरोप। पत्नी के अत्याचार से प्रताड़ित पीड़ित पति डीएमएसपी थाना पुलिस के साथ ही मुख्यमंत्री से की मामले की शिकायत। प्रताड़ित पति ने लगाया न्याय की गुहार, फिर भी नहीं हुआ कोई कार्रवाई। थाने पर शिकायत के बावजूद नहीं दर्ज हुआ एफआईआर। बलिया के इस गांव के प्रधान की दबंगई आई सामने। पति पत्नी के घरेलू आपसी विवाद मामले में प्रधान बना रोड़ा। पीड़ित फरियादी श्रवण कुमार ने बताया, ग्राम प्रधान की करतूत। पूरा मामला बैरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत दया छपरा गांव के छोटा बूधनचक का है। न्यूज़ 9 भारत के लिए बलिया से संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम छोटा बुधनचक, पोस्ट ऑफिस दया छपरा, थाना बैरिया। हाँ, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? घटना ये हुई कि पत्नी द्वारा मैं प्रताड़ित हूँ और गांव के ग्रामीण प्रधान हृदयानंद वर्मा कल दारू पीकर मेरे घर में घुस आया। मेरी बहनों के साथ बदतमीजी की, गंदी गंदी गालियाँ दी और मेरे को उठाने के लिए बोला गया और बोले हैं कि एसपी डीएसपी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आज तुझे ले जाके बांध के मारूंगा। कब की बात है ये? कल शाम की 8 बजे रात की घटना है ये। तो वो अकेले आए थे या और भी लोग? उनके साथ 10-15 गुंडे थे और मेरी पत्नी भी थी और उसका भाई भी था। पत्नी से क्या मामला है? पत्नी से आपका क्या विवाद चल रहा है? पत्नी से ये विवाद चल रहा है कि वो 10 दिसंबर को आके मेरे घर का ताला तोड़ी और जब भी मैं गांव में आता हूँ तो गुंडे बुलाकर मेरी पिटाई करवा देती है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 18 अप्रैल 2024 में हुई थी। अच्छा, तो आपके साथ वो नहीं रहती हैं? 4 महीने में दिल्ली लेके रखा था उसको। वहाँ पे पानी भर जाने के कारण मैं अपने घर पे लेके आया और उसका बढ़िया अच्छे तरह से विदाई किया और उसके बाद वो मायके चली गई और उसको मैंने 1500 रुपये कैश में दिया और 6-7 हज़ार का मिठाई। बहुत अच्छी तरह मैंने विदाई किया उसका। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे 10 दिन भी नहीं हुआ, बोल रही है कि दोगला को हाथ पैर तोड़ के घर में बिठवा दूंगी और उसकी नौकरी छुड़ाऊंगी, छाती पे लात धर के रहूँगी। आज जब ये बात मैंने उनके मम्मी पर बताया तो वो लोग भी मेरे साथ बदतमीजी गाली गलौज ऐसे किए हैं कि जैसे मैं आत्महत्या कर लूँ। मैं इस कगार पे आ गया हूँ सर। तो उनके जो माँ बाप हैं वो अपनी बेटी को नहीं समझा रहे हैं? नहीं, उल्टा मेरे ही को धमका रहे हैं। वो जान से मारने की कोशिश कर रहे। 3-4 बार मेरे पास हमला करवा चुकी है ये। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? मैंने इसकी शिकायत पहले डोकरी थाना में गई थी तो मैं डोकरी थाना में स्पीड पोस्ट से लेटर दिया। उसके बाद थाना बैरिया में दिया, एसपी साहब के पास दिया, अब मुख्यमंत्री के पास भी मैंने लेटर दिया था। कई बार मैंने अभी 10-15 दिन पहले जन सुनवाई पे डाला था कि इन लोगों से मेरे जान को खतरा है इसीलिए, लेकिन अभी तक मतलब 1 महीना टाइम दे देते हैं। कई बार मैंने एप्लीकेशन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या कुछ न्यायालय में भी मामला चल रहा है क्या आप लोग का? न्यायालय में मैंने कुछ नहीं किया है, वही की है। क्या की है? वो की है कि मेरा संबंध दूसरी लड़कियों के साथ है और उसके सामने मैंने दिल्ली में आंखों के सामने संबंध बनाया है और जब वो लड़की गई तो मैंने उसके साथ मारपीट किया और बोली है कि हमने 5 लाख दहेज दिया है, मांग रहा हूँ और 2 लाख दहेज हम दिए हैं और गहने भी दिए हैं और बोल रही है कि हमारा इनकम 70-80 हज़ार रुपये खेती बाड़ी से आता है और मैं उसका गहना भी लेकर भाग गया। जिस प्रधान जी का आप नाम ले रहे हैं वो कहाँ के? आप ही के इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं, हृदयानंद वर्मा। हाँ, तो कौन सा मोहल्ला टोला कौन सा है उनका और आपका कौन सा? मेरे गांव के अंडर में ही आते हैं। वो दया छपरा के प्रधान है। वो हमारा छोटा ग्राम छोटा बुधनचक है। उनका कौन सा है? वो दया छपरा में रहते हैं, यहाँ से 5 मिनट की दूरी है उनका घर का। तो इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? उनकी मंशा मुझे नहीं पता, वो वही जानेंगे। तो क्या रिश्तेदार हैं क्या वो? हाँ, उन लोगों का रिश्तेदार हैं वो। किन लोग के? वही मेरे ससुराल वालों के। क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ज़बरदस्ती मैं उसको रखूं और मैंने बोला कि जब मुकदमा केस कोर्ट से की है तो कोर्ट में जाए, जो कोर्ट कहेगा मैं उनकी बात मानूंगा और जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन फिर भी वो मेरे को जान से मरवाने की कोशिश कर रही है, ताकि मेरे मरने के बाद मेरा घर ज़मीन वगैरह सब उसके नाम हो जाए। आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरे माता पिता 8 नवंबर 2022 को पिताजी और 10 दिसंबर 2022 को मेरी माताजी गुजर चुकी हैं। भाई हुई बहन वहन? मेरा कोई भाई नहीं है, 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की मैंने शादी कर चुका हूँ। क्या चाहते हैं आप पूरे मामले पे? मैं ये चाहता हूँ उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो हमारा गांव के प्रधान हैं उन लोगों के साथ मिले, इनके ऊपर भी बहुत से बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम नीलम देवी है। नीलम, कल क्या घटना हुई थी, कौन आया था और क्या उनके द्वारा कहा गया है? कल जो है इस गांव के जो है प्रधान आए थे, हरदियानंद प्रधान, दारू वारू पी के 10-15 गुंडे लेके आए थे हमें मारने के लिए। मेरे भाई को भी कह रहे थे हम रस्सी में बांध के अपने द्वार पर लेके जाएंगे, बहुत ही मारे पीटेंगे। हम दोनों बहनों को भी कह रहे थे कि तुम्हें भी उठा के लेके जाएंगे। यहाँ की प्रशासन पुलिस कोई भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यहाँ का प्रधान हूँ। तो जो आपके बगल में खड़े हैं ये आपके भाई हैं, शादी इनकी कब हुई थी? ये मेरे भाई हैं, इनकी शादी जो है 1 साल हो गया है। तो आपकी भाभी साथ में नहीं रहती हैं? नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहती है। 1 साल से यहाँ पे ताला तोड़कर रहती थी, ताला तोड़कर रह रही है। बहुत ही हमें प्रताड़ित करते हैं, हमें इतना परेशान कर दिया है, बहुत ही हम परेशान हो गए। हमें मारने पीटने की धमकी भी देते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे। यहाँ के जो प्रधान है हरदियानंद, वो भी कहते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, उठा के लेके यहाँ से चले जाएंगे। पुलिस कुछ भी मेरा नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि मैं प्रधान हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।